अगर सो गए ये महाराज ये विचार तो हर आदमी को कभी न कभी आता है, पर ये विचार रोज आना चाहिए, कभी कभी नहीं, रोज आना चाहिए। तो भगवान कहते हैं तो मैं आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं, और वो कथा किसके? दत्तात्रेय की। दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, उनकी कथा सुनो तो आपको ना वैराग्य हो जाएगा। उद्धव भगवान कहते पृथ्वी वायु आकाश मापोवनी चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्वक कुमारी सर्कृत सर्प पूर्णनाभि सुपेश कृत। दत्तात्रेय ने पहला गुरु बनाया, पृथ्वी को बनाया। तो पृथ्वी से क्या सीखा है कि पृथ्वी जैसी सहनशीलता सब में ही होनी चाहिए। पृथ्वी बहुत सहनशील है। दूसरा गुरु बनाया है वायु को। वायु से क्या सीखा? निर्लिप्त रहना। ये जो हवा चलती है सज्जनों, इसको आप देखते हैं हमारे, ये बहती ही रहती है, चलती रहती है, कहीं रुकती नहीं है। तो हवा चलती है, चलती रहती है। तो वायु की तरह से निर्लिप्त रहो। पृथ्वी वायु आकाश। आकाश क्या सिखाता है कि हमेशा एक जैसे रहो, बस एक जैसे। उसके बाद में बनाया है जल को गुरु बनाया। तो जल से क्या सीखा है? जल से सीखा शीतलता। यदि आपको साधक बनना है तो शीतल पहले बनो, साधक बाद में बनो, ठंडे। अग्नि से क्या सीखा है? समान व्यवहार, सबसे समान व्यवहार करो। किसी को ज्यादा प्रेम और किसी को कम प्रेम न करो, ठीक है ना? किसी से प्रेम और किसी से दुश्मनी न करो, सम व्यवहार करना सीखो। इसी क्रम में तो सारे गुरुओं की चर्चा तो नहीं हो सकती है, पर हाँ आगे जो दत्तात्रेय ने 17वां गुरु बनाया है वो मछली को बनाया, और 18वां गुरु बनाया दत्तात्रेय ने वो पिंगला नाम की वेश्या को बनाया। पिंगला की कथा क्या है यहाँ पर सज्जनों, कि पिंगला जो है वेश्या थी, जनकपुरी में रहती थी, श्रृंगार करके बैठी। आज तो बड़ी सुंदर लग रही थी वो, तो उसको बड़ी उम्मीद जगी मन में कि आज बड़ी सुंदर लग रही है तो मेरे ग्राहक बहुत आएंगे, आज मैं बहुत पैसा कमाऊंगी। तो सुबह से लेके दोपहर हो गई, दोपहर से सायंकाल, रात्रि का प्रवेश हो गया, यानी गहन रात्रि हो गई। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। दूसरे दिन का प्रातःकाल होने वाला, अब तक जब कोई नहीं आया तो फिर पिंगला को वैराग्य हो गया। पिंगला के मन में कितना वैराग्य हुआ। पिंगला कहती है कि जितना इंतजार मैंने संसार के लोगों का किया, जितना प्रेम मैंने संसार के लोगों से किया, और उतना प्रेम यदि मैं भगवान से करती तो मेरा कल्याण हो जाता है। संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्य इमं विहाय अकामदं दुःख भयादि शोक मोहप्रदं तुक्षिमहं भजिज्ञा। पिंगला आत्मग्लानि में कहती है कि मेरे हृदय में रहने वाला, मेरे हृदय में बैठा वो परमात्मा, वो ईश्वर, उसको मैंने कभी भी प्रेम नहीं किया। और मैंने प्रेम किया तो किसी के संसार के लोगों से, पर मैं समझ ना पाई कि संसार के लोग क्या किसी की उम्मीद पर कभी खरे निकलते हैं, खरे उतरते हैं। अकामदम, ये किसी की कामना पूरी नहीं करते संसार के लोग। दुख भयादि शोक, तो संसार हमारा जब देगा तो सुख नहीं, दुख देगा, सुख देगा। लेकिन मोह प्रदम तुच्छ महं भजिज्ञा, मैं ही मूर्ख थी कि मोह के कारण मैं संसार से प्रेम कर बैठी। पिंगला को इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हुआ, और सबको छोड़ करके पिंगला और भगवान से मिलने को दौड़ पड़े। तीसरा
मैं तो हो गई श्याम के दीवाने। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, गगन बन नाचोगे। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, गगन बन नाचोगे। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, गगन बन नाचोगे। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, गगन बन नाचोगे। करो कोना तुमको मैं दीवानी होगी लोगों, करो कोना तुमको मैं दीवानी होगी लोगों। मैं तो कान्हा के रंग में नाचोगे।
ताली बजाएंगे। हाँ, जिनको हाथ दिए हैं वो सभी ताली बजाएंगे और जिनके हाथ नहीं है उनकी कोई बात नहीं है। जय हो। आप लोग बड़े शांति से आनंद लेते हुए और तालियों के लिए आपसे कहा जाए आप ताली बजा करके कीर्तन में सम्मिलित हुआ करें। प्रेम से और मस्ती के साथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो हम निवेदन करेंगे हमारे बाल कलाकार जो कि आकर के अपनी सुंदर प्रस्तुति ठाकुर जी के मंच पर प्रस्तुत करें। हमारे
बंधुओं, जो भी आप लोग वृंदावन जाते होंगे तो आप सभी लोग वृंदावन की राधा रानी की महिमा से भली प्रकार आप लोग परिचित हैं। हमको बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 6 दिन से आप लोग कथा सुन रहे हो परम पूज्य महाराज श्री की, आप लोग उनके सुंदर श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हो। और महाराज जी की कथा इतनी अद्भुत है कि एक एक शब्द हृदय में उतर जाता है। बंधुओं, आप भली प्रकार परिचित हो महाराज जी की कथा से कि आप 6 दिन से कथा सुन रहे हैं। तो आप जिस समय कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो एक एक शब्द को कितने शांति से, कितने प्रेम से आप लोग श्रवण करते हो। आज हम थोड़ी सी कथा शेष रही थी, उस समय आए थे तो आप लोगों का जन समूह जब हमने देखा पांडाल भरा हुआ है तो हमको बड़ी अपार खुशी हुई कि वास्तव में आप लोग सभी बसई मोहम्मदपुर ग्रामवासी सभी बड़े ही भगवान की भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, धर्म अनुरागी हैं, जो कि आप सभी इतना जन समूह एकत्रित होकर के ठीक दोपहरी में आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ श्रवण कर रहे थे। तो आइए आगे की प्रस्तुति अब तैयारी कर रहे हैं एक भजन के माध्यम से। आगे की प्रस्तुति बड़ा ही सुंदर आगे का दृश्य, फूलों की होली, होली महोत्सव। आपने होली तो अपने गांव में भी खेली है, रंग की होली है, लठमार होली है, गुलाल की होली, लेकिन आज आपको यहाँ फूलों की होली का दर्शन होगा। ये बड़े ही आनंद की बात है। तो आइए भजन के माध्यम से फूलों की होली की ओर चलते हैं। एक भजन के माध्यम से, एक भजन के पश्चात आप लोग फूल महोत्सव की होली आप लोग देखेंगे। राधे राधे, जोर से जयकारा लगाएंगे एक बार हाथ उठा करके, राधा रानी की रानी की जय श्री राधे, श्री राधे। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ सामने, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सामने। आइए, जो भी ठाकुर जी को अपना बनाना चाहते हैं और अपना मानते हैं वो बड़े प्रेम से और भाव से गाएंगे। और तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ सामने, तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ सामने, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी 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 सामने। तू है मेरा,
से आकर के ठाकुर जी को फूल चढ़ाएंगे सभी लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर। बड़े सौभाग्य से ये समय मिलता है जो बाकी बिहारी यहाँ चल के आपके घर आए हैं स्वयं। जय हो। और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े प्रेम से ठाकुर जी को फूल चढ़ाएंगे सभी। हाँ, आज बेरज होरी में रसिया, आज बेरज होरी में रसिया, होरी में मगजोरी में रसिया, होरी में मगजोरी में रसिया, होरी में रसिया, होने नाम की तुम्हारी कन्हैया प्यारी, होने नाम की तुम्हारी कन्हैया प्यारी, होने नाम की तुम्हारी कन्हैया प्यारी, होने नाम की तुम्हारी कन्हैया राधा गोरी कृष्णा, होने नाम गोरी रसिया, आज बिरज रसिया, बैठे बैठे आप सब लोग आनंद लो। आज बिरज होरी में रसिया, आज बिरज होरी में रसिया, गाँव की तुम्हारी कन्हैया प्यारी, गाँव की तुम्हारी कन्हैया प्यारी, हमारी बरसाती राधा गोरी में रसिया, राधा गोरी में रसिया, आज बिरज होरी में रसिया, आज बिरज होरी
ये काम बोलिए होली के रसिया की, होली के रसिया की। देखो जब तो फूल नहीं फेंकेंगे। अभी आनंद नहीं आया, पीछे वाले नहीं बोल रहे, वो कह रहे, वो सोच रहे हैं आगे वालों से ही कहा जा रहा है। नहीं नहीं, सभी से नाम के छोड़ा है और बरसाने की तो आपने होली महोत्सव का
जन्मों में भी यदि मनुष्य बनूं तो तेरे से यही याचना करता हूँ कि मेरे को प्रत्येक जन्मों में यदि मित्र के रूप में मिले तो मेरा कृष्ण ही मिले, नहीं मेरा द्वारकाधीश ही मिले। इस प्रकार से द्वारकाधीश के प्रेम को देख करके सुदामा भी गदगद हो गए। फिर पूछ ही लिया द्वारकाधीश ने कि मित्र मेरे लिए कुछ लाए नहीं हो गया। तो सुदामा जी ने फिर तो मना किया कि मित्र तुम मेरी क्यों हंसी उड़ाना चाहते हो, मैं कितना गरीब के अंदर दिखता नहीं, मेरे पास क्या है। निकाल करके वो पोटली जो थी भगवान को समर्पित कर दी और उस पोटली में से भगवान ने एक मुट्ठी चावल लेकर के अपने मुख में धारण कर लिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और एक मुट्ठी चावल खा करके द्वारकाधीश इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि द्वारकाधीश ने सुदामा के भाग्य को ही पलट दिया। सुदामा के भाग्य में स्त्री क्षय का योग था, तो वो भगवान ने पलट करके उसको यक्षस्त्री कर दिया। यक्ष माने कुबेर और स्त्री माने संपदा। जितनी संपत्ति कुबेर पर है उससे भी बहुत ज्यादा संपत्ति सुदामा को भगवान ने दे दी है। दूसरी बात, भगवान ने एक मुट्ठी चावल ही खाए थे। आपको सुनकर आश्चर्य तो लगेगा, भागवत में सुखदेव जी एक मुट्ठी की ही बात करते हैं कि भगवान ने एक मुट्ठी खा करके और 2 लोग की संपत्ति भगवान ने सुदामा को दान कर दी। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा का सारा दुख दूर कर दिया है। तो ये सामरे की कृपा की कथा है। हमारा सामरा बांक के बिहारी जिसका हाथ पकड़ ले उसकी बल्ली बल्ली कर देता है। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, ओ जब से सामरे ने तीसरा पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। तबला बना दो तबला। जब से सामरे ने मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। अरे बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता मेरे हर एक मुकाम, वो तो रहता मेरे हर एक पलसार, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले। सामने के पकड़ा मेरा हाथ,
पंजाबी का शब्द है ये, पंजाबी बोलते हैं पंजाबी भाई। एक घंटा पहले आ गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नदलाल मेरो, नदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नदलाल मेरो
सूर्यग्रहण का महान पर्व पड़ा। अथई कदा द्वारवत्याम वसतो राम कृष्णयो। कृष्ण को देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई, आंखों में भर लिया, आशीर्वाद करने लगी। मैया कृष्ण को देख के रोने लगी। भगवान कृष्ण माता को समझाते हैं, जब सब ब्रजवासी कृष्ण से मिलते हैं, समय आने पर सब ब्रजवासियों को भगवान ने विदा किया। उसके बाद कुरुक्षेत्र में ही द्रौपदी महारानी भी आई थी। द्रौपदी और भगवान की रानियों का आपस में मिलना हुआ, भेंट हुई। एक एक भगवान की रानी से द्रौपदी के विवाह का घटनाक्रम पूछा कि आपका विवाह किस प्रकार से हुआ। सब रानियों ने अपने विवाह का पूरा क्रम बता दिया, किस प्रकार से मैंने प्राप्त किया, इस प्रकार से मैंने। तो वसुदेव जी महाराज ने वहीं पर यज्ञ किया था। तो बड़ा परेशान रहता हूँ उसी बात को कि मैं चाहता हूं कि मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं। अब कर्म बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए? क्योंकि कोई ना कोई कर्म करते रहना ये हम सबका स्वभाव ही होता, नेचर ही होता। तो ऐसा तो कोई नहीं करता कि जिस कांटे ने कांटे को निकाला उस कांटे को पॉकेट में रख लेता हो कि नहीं भैया तेने बहुत बढ़िया काम किया कि तेने पैर के कांटे को निकाल दिया। तो कर्म को ऐसे त्यागा जाता है। कर्म से कर्म का निर्हार करना सीखो। जो भी आप कर्म करो ना, तो भगवान गीता जी में कहते हैं कि कर्म जो है, योगी जो है दो काम के लिए करता है। क्या करता है योगी? संगम त्यक्त्वा और आत्म शुद्ध है। भगवान ने कहा कर्म संसार के लोग भी करते हैं, कर्म मैं भी करता हूं और कर्म योगी भी करता है। संसार का आदमी बंध जाता है कर्म करके, और न मैं बनता हूं और न योगी बनता है। तो भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं क्यों नहीं बनता कर्म में। तो भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, क्योंकि मैं जब कर्म करता हूं तो कर्म में लिप्त नहीं होता। न मैं कर्म फले स्पृहा, और मैं कोई भी कर्म करता हूं तो लोभ को लेकर नहीं करता, निष्काम भाव से करता हूं तो कोई फल तो बनता ही नहीं। इसी प्रकार से योगी कर्म करता है तो संगम त्यक्त्वा यानी आसक्ति को त्यागने के लिए करता है कर्म, और आत्मा को शुद्ध करने के लिए कर्म करता है। तो एक कर्म करने का क्रम है। तो नारद जी इसलिए जाते हैं कि कर्म से कर्म का निर्हार करना सीख जाओगे तो कर्म का जो बंधन है वो निवृत्त हो जाएगा, आपको कर्म बांध नहीं पड़ेगा। इसी होकर के भगवान की स्तुति की। इसी क्रम में प्रकाशुर की कथा भी आती है। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी सुनाते हैं, परीक्षित ने पूछा कि भगवान शिव की पूजा करने वाले जल्दी पैसे वाले क्यों हो जाते हैं, वो कृष्ण की पूजा करने वाले जल्दी से पैसे वाले क्यों नहीं होते? तो उत्तर दिया सुखदेव जी ने कि जो शिव जी जो देते हैं ना वो बिना विचारे दे देते हैं। जैसे एक प्रकाशुर नाम का राक्षस था, उसने कहा कि जिसके सिर पर हाथ रखो वो जल के भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दो, तो दे दिया वरदान। तो परिणाम क्या हुआ? फिर प्रकाशुर कहता है कि मैं तो आपके सिर पे ही हाथ रखूंगा। शिव जी घबरा गए, भगवान नारायण को बुलाया। नारायण भगवान ने ब्रह्मचारी का रूप लेकर के उस प्रकाशुर को से बुद्धि दी, उससे कहा कि तुम अपना हाथ अपने सिर पर रख के देख। तो जैसे उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और तो जल करके वह भस्म हो गया। इन सभी कथाओं को सुखदेव जी महाराज क्रम से सुनाते हुए अब 10वें स्कंद को सुखदेव जी ने यहाँ पर विराम दिया है। अब जो है एकादश स्कंद प्रारंभ होता है। 11वां स्कंद भगवान सुखदेव बता रहे हैं, कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुपरिवृतः भुवोपता यदभारं जविष्णं जनयं कलिं। भगवान ने महाभारत में प्राय सबका वध करा दिया, बड़े बड़े योद्धाओं का। लेकिन भगवान सोचते हैं कि मेरे जो वंशज हैं, जो यदुवंशी हैं, ये भी अब पाप कृत्य करने लगे, इनका सबका विस्तार कैसे कराऊं, इस भार को पृथ्वी से कैसे उठाऊं। तो फिर घटना घटित हो गई। यदुवंशी बच्चे सांब को स्त्री बना करके ले गए। जो सांब है वो कृष्ण के पुत्र हैं। तो
तो साफ दे दिया कि इसके पेट में न तो लड़का है न लड़की, इसके पेट में मूसा राजा नमी के यहाँ पर नव योगेश्वरों ने जो ज्ञान दिया था उसी ज्ञान को देते हैं पश्चिम जी महाराज को। इसके बाद में कथा आती है कि सभी देवता मिलकर के भगवान के पास आए। तो सभी देवताओं ने भगवान से पूछा कि प्रभु अपने धाम कब आएंगे। तो भगवान कहते हैं देवताओं मेरे को बस थोड़ा समय और दो, 7 दिन बाद में आ जाऊंगा। तो उद्धव जी को मालूम पड़ा कि भगवान कहीं जाने वाले हैं। उद्धव जी ने आके भगवान को प्रणाम किया है और भगवान से आरंभ होता है तो उसका समापन भी होता है। भगवान का जाने का समय आ गया है, भगवान अपने धाम जाने वाले हैं। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है तो कथा के विराम का समय भी नजदीक आ रहा है। यदि घड़ी के क्रम से देखो तो 15-20 मिनट का समय है कथा पूर्ण होने में, ज़्यादा समय नहीं है। और कथा के प्रारंभ में मैंने आपसे बात कही थी कि आज की कथा को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की कथा सुनने से समस्त भागवत सुनने का फल आपको प्राप्त होगा। तो थोड़ा आप जो भी समय है बड़े ध्यान से इसको श्रवण करिए। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं भगवान से कि प्रभु आप यदि जा रहे हो तो मैं बार बार सोचता हूं कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो। तो बार कहते नहीं होता, ऐसा नहीं होता। संसार में कोई भी किसी से कितना भी प्रेम कर ले, पर न तो कोई किसी के साथ में आता है और न कोई किसी के साथ में जाता है, कितना भी प्रेम कर लो। संसार में आने का क्रम भी अकेले ही है और जाने का क्रम भी अकेले ही है। अकेले ही आते हैं तो अकेले ही जाना पड़ेगा। महाप्रभु चैतन्य अपने शिष्यों को एक शिक्षा रोज देते थे। किस बात की शिक्षा? कहते थे कि उड़ चल हंसा हमारे लोक को, ये तो देश न तेरा है। तू पी ले पानी और चुग ले दाना, पी ले पानी और चुग ले दाना, ये जग तो रेल बसेरा है, जग तो रेल बसेरा है। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि वैष्णवों संसार में कहीं भी फंसना नहीं है, क्योंकि संसार में क्या है, एक दिन सबको ही जाना है। बस जब तक दाना पानी है, जिस दिन दाना पानी खत्म हो जाएगा ना, संसार छोड़ के जाना पड़ता है। तो भगवान उद्धव को समझाते कि उद्धव तुम कितना भी प्रेम करो मेरे को, लेकिन मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए कभी कभी थोड़ा अकेले भी रहा करो भाई। अकेले रहना ये साधना का क्रम है, आवश्यक है। ये जो चेतना जो प्रकट होती है ना, ये समग्र में नहीं होती है बैठ करके, वो एकांत में होती है। जीवन के तथ्य को समझो, रहस्य को समझो। ऐसा नहीं कि आप नहीं समझते हो, ऐसा तो कोई आदमी खोजना ही मुश्किल है कि जिसको जीवन में कभी कभी ख्याल ना आते हो कि क्या जिंदगी है। सुबह उठो, नहाओ धो, फिर नाश्ता करो, फिर 2-4 काम करो, फिर खा कर सो जाओ, फिर चाय पी लो, फिर शाम का खाना खाओ और फिर सो जाओ। हर आदमी को कभी न कभी बात मन में आती है कि यही जीवन है क्या मेरा? बस यही, सुबह उठो तो चाय पी लिया, तो नाश्ता कर लिया, स्नान कर लिया, थोड़ी पूजा कर ली, फिर खाना बना लिया, फिर खाना खा लिया, थोड़ा आराम कर लिया, शाम का समय हुआ तो 2-4 काम जो भी है